अभी एक सीरियल देख रहे थे आर्य जी, तो किसी ने हमको बताया कि गुरुजी 14 फरवरी को कोई सा डे था और तुम लोगों को ज़्यादा स्मरण में, हमको भी है पर हम बोलना नहीं चाहते। एक सीरियल दिखाया था, उसमें एक छोरा उसको कुछ फूल देने गया, उसने उसको लात मारी तो वो शिव जी के मंदिर में पहुंच गया। ऐसा वो छोटा सा सीरियल था। हमने देखा कि उस सीरियल में उन्होंने लात मारी और लात मारने के बाद वो व्यक्ति शिव मंदिर चले गए। शिव कथा कर रही है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रहे हैं कि दूसरा कोई व्यक्ति हमको लात मारे तब हम शिव जी के पास में जाए, ये ठीक नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि इस मन को शंकर से ऐसा जोड़ लो कि किसी की सामर्थ्यता ना हो तुम्हें लात मारने की, किसी की सामर्थ्य। माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार के नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत हो। क्यों कहा आत्मनिर्भर भारत का? क्यों कहा आत्मनिर्भर भारत के लिए? आत्मनिर्भर भारत के लिए इसलिए कहा कि वो भी जानते हैं जब हम अपना खुद का कोई कार्य करेंगे, खुद की फैक्ट्री डालेंगे, खुद का कोई कार्य करेंगे, तो किसी दूसरे देश की हिम्मत नहीं होगी हमको ठोकर मारने की, बल्कि हम उनको ठोकर मार देंगे। स्वयं निर्माण करें, स्वयं अपना कार्य करें, किसी दूसरे की सामर्थ्य ना हो तुमको ठोकर मारने की। आप स्वयं इतने प्रबल बनिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, स्वयं भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर माता पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती सुन, जो भक्त मेरे पास में आता है, जो मेरे पास पहुंचता है, एक लोटा जल मुझे चढ़ाता है, मैं उसको धन थोड़ा बाद में देता हूँ, मैं उसको वैभव थोड़ा बाद में देता हूँ, मैं उसको संपदा थोड़ी बाद में देता हूँ, सबसे पहले मैं उसको क्या देता हूँ वो सुन पार्वती। पार्वती जी ने पूछा कि आप सबसे पहले क्या देते हैं? आप सबसे पहले क्या प्रदान करते हैं? तो शिव जी कहते हैं मैं सबसे पहले उसको सहनशीलता देता हूं। आज के जमाने में व्यक्ति के पास सहनशीलता नहीं है, कोई किसी की सुनता ही नहीं है। आज के व्यक्ति के पास सहनशीलता खत्म हो गई। हमने पहले भी कथा में कहा था, आज फिर कहते हैं, पहले भी हम कथा में बोले थे, आज फिर कहते हैं। बहू कहती है मैं किसी की नहीं सुनूंगी, सास कहती है मैं किसी की नहीं सुनूंगी, बाप कहता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा, बेटा कहता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा, भाई कहता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा, रिश्तेदार कहते हैं हम किसी की नहीं सुनेंगे। तो सुनेगा कौन? सियोर वाला महाराज सुनेगा कौन? मतलब सहनशीलता खत्म, सहनशीलता पूरी की पूरी चलेगी, सहनशीलता समाप्त। आज सहनशीलता नहीं। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। पार्वती जो मेरे पास में आता है, पार्वती जो मेरे पास पहुंचता है, पार्वती मैं उसको धन देता हूं
पर दूंगा थोड़ा रुक कर, वैभव दूंगा थोड़ा रुक कर, संपदा दूंगा थोड़ा रुक कर, कुर्सी दूंगा थोड़ा रुक कर, प्रतिष्ठा दूंगा थोड़ा रुक कर, पर सबसे पहले मैं उसको देता हूं सहनशीलता। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति को मैं धन देता हूं, व्यक्ति को जब मैं वैभव देता हूं, व्यक्ति को जब मैं सत्ता देता हूं, व्यक्ति को जब मैं संपदा देता हूं, जब वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ करता है, तब लोग उसको ताने देना प्रारंभ करते हैं। उस समय पर उसको सहनशीलता की जरूरत पड़ती है, सहन करने। शंभु तब उसको सहनशीलता की जरूरत पड़ती है। धन दे दिया मैंने और उससे सहन ही नहीं हुआ। कई लोग ऐसे भी हैं जिनको ज्यादा दिख जाता है तो हार्ट अटैक आ जाता है। कई लोगों को हमने देखा मीडिया में भी और अन्य न्यूज़ चैनलों पर, कोई व्यक्ति एक विधायक जी चुनाव लड़े और चुनाव लड़े, जीत गए। इतनी खुशी हो गई, इतनी खुशी हो गई कि सीट पे बैठे बैठे ही निपट गए, सहन नहीं हो पाए। सहनशीलता ही नहीं रही। शिव कहते हैं पार्वती में सबसे पहले सहनशीलता है। आप जब शिव जी के मंदिर जाना चालू करेंगे, भगवान शंकर के मंदिर में जाना चालू करेंगे, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करेंगे, तो शंकर भगवान सबसे पहले आपको सहनशीलता देंगे। तू मेरे मंदिर में आएगी, झाड़ू लगाएगी, पोछा लगाएगी, साफ करेगी, दुनिया के लोग तुझे ताना देंगे, आड़ा टेढ़ा कहेंगे, अपशब्द कहेंगे, तुझे सहन करना आना चाहिए। तुझे सहन करना आना चाहिए। इसलिए शिव सबसे पहले देते हैं तो सहनशीलता देते हैं, शंकर भगवान देते हैं तो सबसे पहले सहनशीलता।